बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम लोग मानसेरा में मौजूद हैं। मानसेरा में सियासत पे डिस्कशन होगी, मईशत पे डिस्कशन होगी, महंगाई पे डिस्कशन होगी और जितने भी अहम इशूज़ आज इन पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे अवामी मसाइल को डिस्कस करने के लिए इस टाइम मानसेरा में मौजूद हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इंसान का, आम आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल पूरा करता है तो गैस का नहीं होता, गैस का पूरा करता है तो आटे का नहीं होता, फिर आटे का करता है बाद लोग अक्सर किराएदार हैं, उनका किराया नहीं होता। ये इनका जीना हराम हो गया है। ये समझे ये इतने मजबूर हो गए, लोग डाका और चोरी करने पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बढ़ती महंगाई की वजूहात क्या है? बस ये बेहयाई और बेवफाकी है, यही समझ बेहयाई और बेवफाकी। और दूसरा ये मोटी वजह है कि इन्होंने सिर पहले रखे हुए थे, अब IMF के आगे सिर रखे हुए हैं और जो कहते हैं ये मानते हैं, खुदा की नहीं मानते, उस FIM जालिम की मानते हैं। लेकिन IMF के पास तो सारे ही गए हैं ना। इस टाइम हमारे बिलियन ऑफ डॉलर्स में जो है इस टाइम हम लोग मकरूज, IMF के पास तो सब गए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इस महंगाई को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? आप भी आखिर मार्केट में बैठे हैं, एक बिजनेसमैन है, ताजिर बरादरी से आपका ताल्लुक है, तो उस महंगाई को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? इसको ऐसा कर सकते हैं जिस तरह हमारा एक मुल्क हमसाया मुल्क का गरीब मुल्क है, उसकी नकल करे, उसके शागिर्द बने, उसके उस्ताद न बने। अफगानिस्तान काबुल, उसके उस्ताद न बने, उसने शागिर्दी हासिल करे। महंगाई की क्या वजह? हमारे मुल्क में इस टाइम इन्फ्लेशन 40% से ज़्यादा हो चुकी है, हर बंदा परेशान है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है, लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे मेन वजह जो है ना, वो हमारे मुल्क का जो टैक्स का निज़ाम है वो सबसे ख़राब है। ठीक है, जो हमारे अमीर लोग हैं वो अपना टैक्स या चुरा लेते हैं या तो उसको नहीं पे करते, वो अपने किसी रास्ते के थ्रू अपने आप को क्लियर कर देते हैं। तो जब मुल्क के पास आमदनी नहीं होगी, उसका टैक्स जनरेट नहीं होगा, तो लाजमी सी बात है उस मुल्क में महंगाई होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो गरीब जो है वो गरीब होता जाएगा। हालांकि वो टैक्स भी पे करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अमीर जो है वो उसका अपना पैसा सेव हो जाएगा। जब पैसा सर्कुलेट नहीं होगा तो लाजमी सी बात है महंगाई होगी। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, अंजुमन ताजरान के एक सीनियर मेंबर मौजूद हैं। इनसे कुछ हम जनरल चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। मुझे ये बताएं, इस टाइम मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, लोगों की आमदन कम और अखराजात डबल ट्रिपल हो चुके हैं, तो इस मसले को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए जी, बड़ी मेहरबानी आपका टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं इस बाज़ार में, आप अगर देखें कोई भी चेहरा ऐसा गुजरता हुआ आपको खुशहाल नज़र नहीं आएगा, परेशानी के आलम में है। बुनियादी वजह यह है कि मैशत हमारी बड़ी तबाह सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। और इस सूरत हाल में देखें तो जो मौजूदा हालात है, कारोबारी तबके से अगर आप किसी से भी कोई सवाल करेंगे आप, तो वो आपको ये पहले अपनी वो बताएगा कि हम सुबह से बैठे हैं, सुबह से हमारे पास गाहक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे पास कोई गाहक आने के लिए तैयार ही नहीं। जो गाहक आता है तो वही पहले कहता है कि मैं अपना राशन घर का पूरा करूं या मैं ये दीगर ज़रूरियात। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई और इस जालिमाना जो इजाफा हो रहा है बिलों में या अशियाए खुर्दोनोश में, इसकी वजूहात क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? महंगाई क्यों आए रोज़ बढ़ती जा रही है? देखिए जी, जिस वक्त तक हमारे जो है ना सियासतदान, ये हमारे अदारे, ये अपनी याशियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये महंगाई का ये ना आप कहेंगे कि ख़त्म, ये मुश्किल होगी। आपने देखा ये अब इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, लोग मुंतज़र हैं कि हमें ये रिलीफ दें, मगर अब उनका ही रोना हमें से वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो आपके कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये जो शाहाना अखराजात हैं गवर्नमेंट के, इनको भी कम करना होगा ताकि अवाम के साथ ये भी मिल के इस बोझ को बर्दाश्त करें और इस मुश्किल से निकल सकें। यही बात है जी, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल। इनको अगर अवाम का अगर एहसास है तो फिर इनको कंट्रोल करना चाहिए, तो अदारों को भी अपने अख्तियारात के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए ताकि जमहूरियत फले फूले और अवामी बात हो, अवाम की बात हो, अवाम खुशहाल हो, तरक्की करे, मुल्क हमारा आगे जाए, तभी बात बनेगी। वरना ये जो सूरत हाल मौजूद है तो ये हम आगे जो आने वाला वक्त है हमारे लिए वो इंतहाई ख़तरनाक नज़र आ रहा है। अगर ये सूरत हाल महंगाई, सर महंगाई की वजह ये है कि अब सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त महंगाई अरूज पर है ना, गैस की बिलें आ रही हैं, बिजली की बिलें आ रही हैं, अरूज पर है। तो हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि खुदा वास्ते करके जो है हमारा जो है
महंगाई के जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करें ना। वो बात आपकी ठीक है, महंगाई का इशू है, महंगाई बहुत ज्यादा है, सबको पता है, लेकिन इस महंगाई की वजह क्या है? वजह सर यही है कि जाहिर सी बात है हुकूमतें जो है इन्होंने किया हुआ ऐलान जो किया हुआ हुकूमत बंद नहीं रही अभी तक। अभी इलेक्शन के 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, अभी तक हुकूमत नहीं बन पा रही है, ठीक है। उसके अलावा ये आप महंगाई देख लें, आलू प्याज, अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, मुसलमान ममालिक है हमारा, तो इसके अंदर आप ये देख लें आलू प्याज टमाटर सब जगहों पर सस्ती होती है। हमारी ईद पे जब रमज़ान शरीफ आता है इसके अंदर हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो कर अच्छा, लें। दुकानदारों पे एक इल्जाम लगाया जाता है कि वो भी महंगाई, इतनी महंगाई होती नहीं है, वो अपनी तरफ से चीजों के खुद साख्ता रेट भी ज्यादा कर देते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जाहिर सी बात अब चीज़ एक जो पहले हम ले रहे थे 600 रुपये की चीज़, अब वही मार्केट में मिल रही है हमें होलसेल के अंदर 900 रुपये की। अब जाहिर 900 रुपये की चीज़ लेके आएंगे, हमारा दुकान का भी किराया है, खर्चा है, बिलें भी बिजली की आती हैं, 2 वर्कर भी रखे हुए, उसकी भी सैलरी, तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंदर तो वो एडजस्ट होगा ना सर। जी, हमें ये तो पता है महंगाई है, हर बंदे को पता है, महंगाई होने की वजह क्या है? बस ये 14 लाख में टाइम मुल्क चढ़े दे तो महंगाई हो सी ना, और क्या हो सी। ना तुसी कारोबारी शख्सियत हो, तुसा ये तो पता होना चाहिए असि के वजूहत होन असी अपनी प्रोडक्शन ना करते पे, असी अपनी बरामदात ना करते, दुनिया नाल तिजारत ना करते, ये दसो कि वजह के चावल इन्हें पूरे कार रखते प्रोडक्शन के कर सा सी प्रोडक्शन करसन ते आटा चावल पूरे हो सोन ना करा दा खुराक पहले पूरी हो सी तो अगला काम हो सी। कहते घरे दी खुराक घरे पे पैदा करसा, पैदावार बढ़ासा ते खुराक पूरी हो सी। वो पहले जमाने वाली जिमियां और नियाजियां खुराक देनिया सियां, हुण खाद होई है 5500 रुपये ते बोरी, तो हुण जमींदार भी नहीं पाते, हुण बैठा भी कुकड़ियां नहीं देनी है कि आदमी खाड़ के बैठा फार्मा तो खाड़ के सटा है। अच्छा, ये दसो पाकिस्तान में इस टाइम सब तो ज्यादा किस लीडर वोट पे है? यार जी सारे से ज्यादा तो इमरान खान को वोट पे और फायदा कुछ भी नहीं हो रहा इस टाइम। आज कितने दिन हो गए ना इलेक्शन होए दे, हुण तक कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नहीं बनया, समझ नहीं आती कौन बने सही ते वज़ीर। क्यों नहीं बनता पे वजीर आजम? पता नहीं की नहीं बनते, हूँ बड़े बड़े लोगों का काम है, असी तो दुकान वाले लोग हैं, बाजारा पे दुकानदार लोग, गरीब लोग हैं, लोग जेवर बेच के बिला देने, लोग घरों मकसद कपड़े बेच के खुराकां पूरियां कर देन, बर्तन लोग बेचते हैं ना, जालिम हुक्मराना तक इस चीज़ के तौर पर पहुँचाओ गाल क्या हो यार मेहरबानी करो, एक गरीबा लोग छीणन आगो न सेरा बाजार में ये आलू की काफी हमें वैरायटी नजर आ रही है, इसमें शॉपर्स में काफी ज्यादा आलू पड़े हुए हैं, ये कौन कौन सी किस्म के आलू हैं? ये एक्सप्रेस किस्म के आलू है, ये आलू यहाँ का हजारे का आलू है। इस आलू का क्या नाम है? इस आलू का नाम है सुरख आलू है, एक्सप्रेस कहलाता ये है। मीठा है या ये नमकीन है? नमकीन है, फीका आलू है, अच्छी क्वालिटी का आलू है ये। और इसका क्या रेट है? इसका रेट है 300 रुपए धड़ी, यानी कि 60 रुपए किलो। तो वैसे मार्केट में इसका क्या रेट है? मार्केट में रेट 55 रुपए किलो पड़ता है, ये 60 रुपए किलो बिकते हैं। मार्केट में 55 रुपए और आप 60 रुपए दे रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। आप मार्केट से 5 रुपए महंगा क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम सब्जी मार्केट से 5 रुपए महंगा इसलिए दे रहे हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। रेट तो उसका 70 रुपए किलो का दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। चलें। ये कि पैसा नहीं है, अब ठीक। आलू कोई पकोड़े तलने के लिए लेके जाएगा, तेल और ऑयल कितना महंगा है? आलू चलो सस्ते है, तेल ऑयल महंगे, आटा कितना महंगे। महंगाई को कंट्रोल किया जाए प्लीज। ये लोग जितनी भी दुनिया है ये यूरोनर हो रही है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता महंगाई को है? ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है कि वहाँ से इतनी महंगाई नहीं होती है, कहा जाता है कि वहाँ से कम महंगाई होती है, आगे आप लोग ज्यादा महंगाई करते हैं। नहीं नहीं, जखीरा अंदोजी जो करते हैं ना बड़े ताजर, ये उनकी वजह से महंगाई होती है, बाल रोक लेते हैं। वो कौन से ताजिर हैं? वो कौन से ताजिर हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है बड़े बड़े ताजरों से नोटिस लेना। ताजिर वो कौन से? आप उनकी निशानदेही करें, हमें बताएं, हम उनके खिलाफ जाके आवाज उठाएंगे। बड़ी मार्केटों में गोदामों में आप छापे मारे, अभी भी आटा भरा हुआ, चीनी भरी हुई होगी। छापे तो नहीं मार सकते, हम इंफॉर्मेशन दुकानों के जिन्हें इनके गोदाम है, इनके गोदामों तक आप पहुंचे, आपको पता चलेगा ट्रेलों में ट्रेले उतरे। आप तो नहीं करते नाजायज मुनाफाखोरी? हम तो रोज ला के रोज बेचते हैं, रोज लाते हैं और रोज बेचते हैं, रोज रोज के मजदूरी कमाने वाले हम लोग। प्रॉफिट सही हो रहा है? गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जैसी दुकानदारी नहीं है जो आज से 5-6 साल पहले थी। इमरान खान के टाइम पे थोड़ा रिलीफ मिला होता लोगों को, लेकिन 16 इस टाइम हमारे साथ एक सीनियर पर्सनैलिटी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद शबीर हुसैन शाह, वाइस चेयरमैन तहरीक इंकलाब सूबा ज़ारा और ज़िलाई नायब सदर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बिल्कुल ठीक है सर। महंगाई इस मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़ास करके पिछले कुछ सालों में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, अशाए खुर्दनोश के रेट ज़्यादा हो गए हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? असल में बात यह है कि पहले शहबाज शरीफ साहब के कपड़े नहीं बिके थे पिछले 18 महीनों में, अभी वो फिर आए हैं, दोबारा कपड़े बेचेंगे। अगर कपड़े बिक गए तो शायद कुछ कमी आ सके,
मगर लगता नहीं है। असल में बात यह है कि इस आवाम को हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया है, हमेशा इनको जो है ना नारों पे। इस बार मरियम नवाज साहिबा और हमारे बिलावल भुट्टो साहिबा ने कहा था कि 300 यूनिट हम बिजली की मुफ्त देंगे। जब उन दोनों की हुकूमत बन गई, सिंध में भी और पंजाब में भी और मरकज़ में भी अभी वो तैयारी पकड़ रहे हैं, तो अब हुआ क्या है कि 7.5 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। इसी तरह से एशियाई ज़रूरियात जितनी भी हैं वो दिन ब दिन महंगी हो रही हैं। और अभी रमज़ान आया ही नहीं है, रमज़ान आने से 1 महीना पहले ही आप बाज़ारों का विज़िट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि अभी IMF के पास इस हुकूमत ने, जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, उसको फिर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो महंगाई का तूफान आएगा, तो आप लोग क्या समझते हैं कि शहरी यहाँ पे ज़हनी तौर पे तैयार हैं उस तूफान का सामना करने के लिए? अवाम क्या करेगी? अवाम तो खुदकुशी पे मजबूर है, अवाम फाकों पे मजबूर है, अवाम के पास कोई चारा नहीं है। अवाम पे जो चीज़ मुसल्लत की जाती है अवाम उसको बर्दाश्त कर रही है, और बर्दाश्त किस तरीके से कर रही है कि ये अपने लोग फाकों पे हैं, दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। आप ये नीचे चौक में जाएं, इस वक्त तक 11-12 बज रहे हैं, वहाँ पे मजदूर अभी तक खड़े हैं, वो इंतजार में है कि कोई आएगा हमें लेके जाएगा। बेरोजगारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है। तो आप क्या समझते हैं ये हुकूमत, कोई आने वाली जो हुकूमत है, ये अवाम को कोई बिशारत देगी? मैं नहीं समझता कि ये वक्ती तौर पे कोई रिलीफ देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि अवाम ने इनको मुंतखब ही नहीं किया, ये ऊपर से मुसल्लत किए गए हैं, और जो बंदा मुसल्लत हो के आएगा वो अवाम का नहीं सोचेगा। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है भाईजान कि ये 3 साल से जो हम महंगाई में पिस रहे हैं, इससे पहले हमने ना महंगाई इतनी देखी है, ना होगी, तो ना मतलब है आइंदा। बिजली के बिल देख लो, जहाँ से यानी 1000-1200 का बिल आता था, वो आज 14-14, 15-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। गैस का बिल देखो, 1000-1200 का आता था, इस वक्त 18-18, 20-20 हज़ार रुपये का बिल आता है। और इस महीने में तो जहाँ तक मेरी इल्म में आया है, वो 40,000, 48,000, 1.5 लाख, 1 लाख। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिलों में जालिमाना इजाफा हो गया, लेकिन इस महंगाई की वजह, इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह क्या है कि जिसकी वजह से ये जालिमाना इजाफा हो रहा है चीज़ों में? बात ये है कि IMF का कर्जा है, वो लेते हैं, आगे ये खाते हैं। कारोबार की हालत देखो, इस वक्त हमारा सीजन है ना, तो हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। आप एक कारोबारी शख्सियत है, महंगाई को ख़त्म करने के लिए आप अपनी तरफ से हुकूमत को क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? बात ये है कि अपने खर्चे कम करें, अपने खर्चे कम करें ना। यानी एक कदम मिनिस्टर बनता है, वो करोड़ों के मतलब है वो खर्चा करता है, उस चीज़ को, खर्चे को कम करें, लोगों को रिलीफ दें, और आइंदा के लिए मतलब है कुछ आवाम सोचे, वो बैठ कोई नई बेहतर पॉलिसी बनाए। अरे इस तरह है कि 80 आज 76 साल उम्र हो गई है, तो जब हम सन 60, 65, 66 का दौर था, तो उस वक़्त 12 रुपये मन गंदम थी जी। तो अभी 25 रुपये की 1 रोटी मिल रही है हमें, वो भी तकरीबन 1.5 टांग की होगी, 2 टांग की, 2 तो है नहीं, 1.5 टांग की। तो एक बंदा भी, छोटे बंदा भी जो है, वो 4 रोटी खा के गुजारा करता है। यानी 100 रुपये से भी उसका पेट नहीं भरना होता। ये महंगाई का सिलसिला तब से चल रहा है। ये महंगाई आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते अब तो बहुत महंगाई हो गई है ना जी। गरीब आदमी जो है, एक आदमी है अगर 1000 रुपये का उसकी रोज की मजदूरी है, मजदूर की 1000 रुपया, तो उसके पेट पालना मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत जो है वो इंसाफ करे, बस कंट्रोल करे महंगाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के जितने सियासी हैं, ये सब बगैरत है, ये सब चोर के बच्चे हैं। ये किस्त लेकर IMF से आपस में तकसीम करते हैं। नीचे गैस महंगा, बिजली महंगी, हमारे पास गैस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, हम बहुत परेशान हैं। और IMF, अमेरिका बगैरत मनोस को हम कहते हैं कि सूद पर कर्जा न दे, ये सियासियों को, सियासी लेकर आपस में तकसीम करते हैं। और नीचे गैस महंगा, चीनी आटा महंगा,
और आवाम के ऊपर बोझ डाला जाए, कैसेट लेकर आपस में बांट लेते हैं। एक MNM PA होते हैं, वो कोठी बनाते हैं इस्लामाबाद में, जीत कर शादी करते हैं, इस्लामाबाद में बनाते हैं, लाहौर में कोठियां बनाते हैं। शादी करना तो उसका हक है ना। आके ये हमारे पैसे से शादियां करते हैं, कोठियां बनाते हैं। गरीब आवाम, एक आदमी 800 रुपए का दिहाड़ी करता है, वो आटा किधर से खाएगा, वो बिल किधर से जमा करेगा? कोई IMF कोई कर्जा ना दे इस मुल्क को। महंगाई सुना संग मारे दे अल्लाह के सामने तो और महंगाई का जोर होता चलता है। अल्लाह पाक है जा कोई पुराना सा तान है, जालमा को हस्ती जान छूटे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जन्नत खान है, ये दुकान का नाम अलजन्नत ड्राई फ्रूट, कश्मीर रोड मनसेरा से बात कर रहा हूँ। तो अर्ज़ ये है कि वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। अभी जो है नई गवर्नमेंट जो बनने वाली है, जो अभी तक बनी, उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ अच्छा कर ले, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो रमज़ान पैकेज के नाम से जो कंपनियाँ देती थी रियायत, वो पैकेज वगैरह अभी नहीं आए, बिल्कुल नाम ये समझ लें कि 2% भी नहीं आए ना। ये आयलगी के भी और बातें जो है वो उठ रही है मीडिया पे कि दालें सस्ती होगी, चावल सस्ते हो गए। चावल सस्ते हुए थे 300-400 रुपये तोड़े में, ठीक है, और महंगे हुए थे 1500-1600 रुपये, 2000 रुपये तोड़े में। आपका पॉइंट आ गया, ये बताएं कि इस महंगाई को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? बस इसका ख़त्म करने का हल यही है कि जो बेसिक नीड है, जिस तरह पेट्रोल, गैस, डीजल, इन चीज़ों की वजह से सबसे बड़ी मार है। और ऊपर से वापडा को देखें, वापडा ने बिल 3 गुना 4 गुना कर दिए हैं, और ऊपर से वापडा की सप्लाई नहीं है, मिल स्टॉप हैं, कंपनियां स्टॉप हैं। इसी तरह गैस देखें, गैस हर चीज़, गैस, बिजली, सब के रेट ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आने वाली हुकूमत कोई बिशारत देगी आवाम को? जी, अब ये मैं गैस की बात कर रहा था। गैस की वजह से जो है ये कारखाने वगैरह बंद हो गए हैं, ठीक है। मिलें कह रही हैं कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, जो आयल है वो उसका रेट महंगा होगा, बाकी जो चीज़ें बन रही है उसका रेट महंगा होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल नान भाई एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मानसेरा मौजूद है। इनसे एक ही क्वेश्चन करूंगा, वो ये है कि सर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो दिया गया वज़न है हमेशा रोटी उस वज़न से कम बनाई जाती है, तो क्या ऐसा ये है या नहीं है? सर सबसे पहले तो मैं साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस माशरे में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते। तो आपकी वसातत से मसला इस तरह है, आटा महंगा ख़रीद कर सस्ती रोटी ना फ़रोख्त होती है। महंगा आटा और महंगी गैस LPG ख़रीद कर किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। बाकी इंतज़ामिया का काम है, ओवरऑल चेक करें, 120 ग्राम जो रोटी है वो 25 रुपये की हम फ़रोख्त करते हैं। आज 6 मंथ हो गए, पूरे ज़ारा डिवीज़न में हमारी बाडी है। इंशाल्लाह हम वज़न अपना म्यार हर बंदे को हुकूमत ने आपको 120 ग्राम बताया हुआ है? 20 ग्राम अनऑफिशियल रेट है, 25। ऑफिशियल कितने ग्राम है जी? ऑफिशियल ग्राम क्या? ऑफिशियल जो 120 ग्राम है। ठीक है, तो आपका 120 ग्राम होता है? 20 ग्राम होता है सर, अदरवाइज 5-2-4 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है। पेड़ा है, वजन 130-35 ग्राम हम पेड़ा रखते हैं। उसके पीछे वेट मशीन पड़ी हुई है? जी जी। हम अभी इसमें से किसी एक रोटी का वेट करके चेक कर सकते हैं? ये चेक कर सकते हैं, ताकि ये एक कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाए। जी किधर है, जरा वेट मशीन दिखाएं। वो इंतहाई गलत कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि जो लोग भी काम करते हैं तंदूर का, हम जानते हैं उन्हें, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वजन से कम रोटी दे। 20 ग्राम या 120 ग्राम से कम कोई नहीं देगा। ये पूरे जिला मनसेरा में हम सदर हैं तंदूरों वाले, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका यही वो है कि भाई 120 ग्राम रोटी सेल करनी है। ये प्रोपगंडा है कि भाई वो 100 ग्राम या 90 ग्राम, ये नहीं, हम मानते नहीं है, क्योंकि हमारे जितने तंदूर है हम खुद तोल के पेड़ा बनाते, तोल के। 20 किलो का आटे का थोड़ा जो मार्केट से आप भी घर को आटा लेके जा रहे हैं, हमारे साथी भाई हैं, रोटी तो हर घर में, हर घर की ज़रूरत है। आप रोड पे भी करियाने की दुकान चेक कर लें, 2850, 2900। चले, ये तो आपने वजात कर दी, आपकी वजात आ गई, लेकिन हम नहीं, एक मिनट, एक बात मेरी सुने, एक आप एक छोटी मेरी बात सुने, आपकी मैं सुन रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना, तो आप हमें वेट करके दिखा दें, ताकि लोगों को अल्फाज से ज्यादा लोग अमल पे यकीन करते हैं। बात है, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को चेक किया जाए, उसके बाद जो मुजरिम है इंशाल्लाह उसको कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। 130 ग्राम 135 ग्राम पेड़े का वजन हमारा होता है। रोटी पाक के जाहिर बात है, कबाब का वजन ले लें, 800 ग्राम कोई बंदा नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। गोश्त का रेट है, सरकारी नकनामे पे कोई काम नहीं होता है। वो ठीक है, वो सारे इशूज उस पे सब यूनियन है, जिस पे गरीब लोग हैं, हम पे इनका जोर चलता है इंतजामिया का। हर चीज को करियाना है, इसमें कबाब है, गोश्त वाले हैं, सबको चेक किया जाए। यूनिफॉर्म्स के रेट, बुक्स के रेट और जितनी भी बच्चों की स्टेशनरी है, उसकी बढ़ती कीमतों की वजह से वालिदैन बड़ी परेशानी का शिकार है। तो ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी सर, दुकानदार भी परेशान है, खरीदने वाला ही परेशान है। दुकानदार के लिए प्रॉफिट का मार्जिन तो वही है, लेकिन उसके लिए जो पहले जो 100 रुपये की चीज़ खरीदता था वो 400 रुपये की खरीद रहा है।
और यही वजह है कि जो लोग हैं वही परेशान, रोज़ाना हर दुकान पे कोई ना कोई झगड़ा ये कीमतों के सिलसिले में। पीछे जो इसका बैकग्राउंड हो वो आप भी बेहतर जानते हैं कैसे हो रहा है। जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, ज़र मुबादला नहीं आएगा, हम इसी हाल में रहेंगे चाहे आप 100 साल रहें। आपके कहने का मतलब है कि जब तक ये ट्रेड डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट है, तिजारती खसारा है, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। कोई इसके और कोई हल ही नहीं है। तो ये जो वक्ती तौर पे मसनूई एक सस्ताई करते हैं, रुपए को ज़्यादा प्रिंट करने लग जाते हैं, इम्पोर्ट्स खोल देते हैं, तो ये तो कोई परमानेंट हल तो नहीं है। ये तो अफराते ज़र हो गया ना जी। अफराते ज़र जब होगा चीज़ ऑटोमेटिकली 1 की 25 की हो जाएगी, 25 की 100 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी, तो ये तो कोई हल नहीं है। आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ेंगी जब प्रोडक्शन, बिल्कुल, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती। आपने उठा के फैसलाबाद के सारे कारखाने बंद कर दिए, आपने लाहौर के बंद कर दिए, कराची आपका रो रहा है। कौन से एरिया ऐसा है जो इंडस्ट्रियल जो खुश हो? कोई खुश नहीं है हर लिहाज। नाज़रीन, जैसा कि बाकी चीज़ें तो महंगी हुई हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, लेकिन जो मरीज़ हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो मेडिसन होती है। तो मेडिसन में भी इस टाइम होशरबा इजाफा हो चुका है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर के ओनर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इसकी तफसीलात जानते हैं। जी, इस तरह हो गया है जी कि मेडिसिन उन्होंने इतनी ज़्यादा महंगी कर दी है। अभी हमारे पास कुछ गरीब लोग आते हैं, हर तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं। अब जो इन्होंने 67% या 65% अभी इन्होंने दोबारा से मेडिसिन महंगी की है, उससे अब ये हो गया कि बेचारों लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं रही। तो वो क्या करेंगे इस हाल में? अब जबकि हर चीज़ इतनी महंगी है, बिजली और गैस के बिलों को आप देखें वो कहाँ तक पहुँच गए, उसके लिए बाद ये लोग मेडिसिन कैसे खरीद सकते? तो ये जो आपके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, इनके रेट में कितना इजाफा हुआ है? इसमें तो अभी जो इस मरतबा इन्होंने इजाफा किया है, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में ही इन्होंने किया है। जितनी भी अभी इन्होंने बढ़ाई हैं कीमतें, ये सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। ये लोगों की अफोर्डेबिलिटी से चीज़ बाहर हो गई है, तो फिर लोग, अगर ये तो एक वही चीज़ है कि जिससे वो लोग मतलब अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो वही अगर उनकी रीच में नहीं है तो फिर कहाँ जा रहे हैं सिलसिला? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ये तो बहुत इंतहाई इन्होंने अभी जुल्म कर दिया है ना। मतलब है जो भी गवर्नमेंट आती है, अभी इन्होंने इतनी छूट दी हुई है कि अब इन्होंने बल्कि इस तरह हो गया कि इन्होंने अभी जो कीमत बढ़ाने की इन्होंने दे दी, वो डायरेक्ट कंपनीज को दे दी इन्होंने कि कंपनीज अब अपनी मर्जी से कीमत बढ़ाएंगे। पहले ये गवर्नमेंट के पास थी, वो इनको हमारा ड्रैप इसको पास करता था, उसके बाद कीमतें बढ़ती थी। अब कंपनी की अपनी मर्जी है कि वो जिस मेडिसिन पे जितना रेट लगा लें वो लगाएंगे। अभी जो नया इन्होंने काम किया, तो इसमें ये अभी मेडिसिन उन्होंने बहुत महंगी कर। तो इसका हल क्या है? इसका हल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ नाज़रीन इस टाइम एक और रिस्पेक्टेड शहरी मौजूद हैं। आप बताएं जी, आप बिजनेस को कैसे देखते हैं? जब तक किसी मुल्क का बिजनेस ठीक नहीं होगा, बिजनेस फ्रेंडली कंट्री नहीं होगा, तो वो तरक्की नहीं कर सकेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बिजनेस इस वक्त लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। महंगाई की वजह से लोग आते हैं बाज़ार में, हमारे पास रेट्स वगैरह लेते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं, हालांकि परेशानी के आलम में। तो लोग अपने किचन को ही जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, तो बाकी क्या करेंगे? तो इन सारे मसाइल का हल क्या है? ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये तो इस टीम सबको पता है, लेकिन इनका हल क्या है? हल अच्छी हुकूमत हो, अच्छी लीडरशिप हो, वो ही हमें इस बहरान से निकाल सकती है। तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी लीडरशिप है जिसको आप समझते हैं वो अच्छी लीडरशिप है? मैं तो समझता हूँ इमरान खान जी। अगर इमरान खान को मौका मिले या उन्हें आने दिया जाए तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? 110% जी। नाज़रीन, इस टाइम महंगाई से हर तबका मुतासर है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी है, नौकरी पेशा है। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे ड्राइवर हजरात के पास आए हैं और इनके कंसर्न्स, इनके मसाइल कि ये महंगाई से किस तरह मुतासर हो रहे हैं, उन्हें भी हम आपके सामने लाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, सैयद उमर शाह मेरा नाम है और यहाँ मैं अर्बन एरिया में ड्राइव करता हूँ। अगर महंगाई की बात की जाए तो देखें, हमने पाकिस्तान हासिल तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में हम अभी तक कोई निज़ाम नहीं ला सके। किसी भी माशरे या सोसाइटी को जांचने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं, माशी, सियासी और फ़िक्री। इन तीनों में अगर देखा जाए तो माशी निज़ाम हमारा एडम स्मिथ का है, फ़िक्री निज़ाम हमारा जो है वो लॉर्ड मैकाले का है, और सियासी निज़ाम हम जो है मैकावली को लेकर चल रहे हैं। तो जब तक हम लोग अपना निज़ाम कायम नहीं करेंगे, अगर देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त कोई हुकूमत या कोई इदारा नहीं चला रहा, पाकिस्तान को इस वक्त IMF चला रहा है। जब तक IMF से हम लोग छुटकारा नहीं हासिल करेंगे, हम किसी सूरत में भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते।
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے IMF کی بات کی ہے تو IMF سے چھٹکارا تو اتنی جلدی حاصل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ لون لیے ہوئے ہیں, بھاری لون لیے ہوئے, اور ان کی ری پیمنٹ کے لیے بھی پھر ان کو پیسے چاہیے ہوں گے. تو IMF کے علاوہ تو کوئی مطلب مستقل حل نظر نہیں آ رہا اس ٹائم. دیکھیں ہم نے جب یہ ملک حاصل کیا تھا تو ہمارا سب سے پہلا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اپنے اندر ایک مکمل نظام رکھتا ہے. کیا دین اسلام میں کسی طرح کا بھی انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو, کیا سود کا لین دین حلال ہے یا حرام؟ یقیناً حرام ہے یہ. اس سال پاکستان کے اگر دیکھا جائے بجٹ کو تو تقریباً میرے خیال سے جتنا بجٹ نہیں ہے اس سے 3 گنا یا 4 گنا زیادہ ہم لوگ سود ادا کر چکے ہیں. تو کیا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو آج پاکستان میں, خاص طور وہ جماعتیں جو مذہب کے نام پر سیاست کر رہی ہیں, کیا ان لوگوں نے کوئی ایسا اقدام کیا یا کوئی ایسی طریقہ آغاز کیا جس سے وہ اس سود سے چھٹکارا حاصل کر سکیں؟ آپ نے بڑے جینون پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے, لیکن یہ بتا دیں ابھی آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے تو ایسی کون سی لیڈرشپ اس ٹائم موجودہ وقت میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس میں اتنی کریج بھی ہے, ہمت بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے کہ وہ اس ملک کو اس گمبھیر مسائل سے نکال سکے؟ میرے بھائی معذرت کے ساتھ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, پاکستان میں شخصیت پرستی ہے. اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ اگر صرف نواز شریف صاحب ہوں گے تو ڈلیور ہوگا. اسی طرح اگر پی ٹی آئی میں اگر عمران خان صاحب نہیں ہے تو پیچھے تو اندھیرا ہے. دیکھیں کوئی ہے, پہلے آپ سیاست, پہلے کوئی جماعت تو بنائیں, پہلے یہ تو بتائیں کہ بھئی یہ جماعت ہے, یہ پیرامیٹرز ہیں, جماعت اس طرح سے کام کرتی ہے. آپ کے پاس تو بھی ملک میں کوئی ایسی جماعت ہی موجود میں ایگری کر گیا, پھر اس کا آپ کیا متبادل دے رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا متبادل ہے اس کا؟ یہ پھر ایک لمبی بحث ہے. نہیں آپ مختصر بتا دیں, دریا کو کوزے میں بند. فق کلہ ناظرین اس ٹائم میں سبزی منڈی میں موجود ہوں. یہاں پہ میرے سامنے یہ مولیاں ہیں اور یہ ڈیفرنٹ سائز کی مولی ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ کافی اچھی بڑی موٹی مولی ہے, اس کا سائز بھی اچھا ہے. یہ یہاں پہ اس کی بولی لگے گی. اگر آپ کو اس طرح کی اچھی مولی چاہیے تو اس مولی کے لیے آپ لوگ یہاں پہ سبزی منڈی میں ضرور تشریف لائیں. یہ دیکھیں اس کی کافی ساری ویرائٹی ہے. وہ آگے ہمارے پاس ٹپر بھی پڑے ہوئے ہیں, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے. اس کے علاوہ سبزی کی کافی ویرائٹی ہے. یہاں پہ گوبھی وغیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو اس منڈی میں ضرور ہے, یہاں پہ آپ کو مناسب ریٹ میں اور اچھی اور تازہ سبزی ملے گی.